दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मुद्दे पर जोर शोर से विवाद चल रहा है कि जिसका नाम है केमट्रेल्स। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि यह शब्द केमट्रेल्स कहाँ से आया और इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। केमट्रेल्स को जानने से पहले हमें कॉन्ट्रेल्स के बारे में जानना होगा। कॉन्ट्रेल्स असल में कंडेंसेशन ट्रेल्स का छोटा नाम है। ये वो सफ़ेद लकीरें होती है जो आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज़ के पीछे दिखाई देती है। हवाई जहाज़ के इंजन से बहुत गर्म हवा और धुआं निकलता है। जब ये एग्जॉस्ट ऊंचाई पर मौजूद बेहद ठंडी हवा के संपर्क में आता है तो इंजन से निकली नमी तुरंत बर्फ़ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बदल जाती है। यही सफ़ेद लकीरें के रूप में दिखाई देती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, जो कि है केमट्रेल्स। तो दोस्तों, इंटरनेट पर एक कंस्पिरेसी थ्योरी मशहूर है जिसे केमट्रेल्स कहा जाता है। लोगों का मानना है कि सरकारें इन लकीरों के जरिए केमिकल्स का छिड़काव कर रही है। कहा जा रहा है कि इन केमिकल्स में एल्यूमिनियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम जैसे तत्व शामिल है। ये मुद्दा नया नहीं है, बिल्कुल पुराना है, लेकिन आजकल केमट्रेल्स की चर्चा फिर से तेज़ होने के पीछे कुछ ठोस और नए कारण हैं। हालांकि विज्ञान अभी भी इन्हें केवल कॉन्ट्रेल्स यानी भाप की लकीरें ही मानता है, लेकिन हालिया घटनाओं ने इस बहस को हवा दी गई है। पहली घटना है अमेरिका में नए कानून। सबसे बड़ा कारण यह है कि 2024 और 2025 में अमेरिका के कई राज्यों जैसे टेनेसी, पेनिनसिल्विया और साउथ कैरोलिना में ऐसे बिल पेश किए गए जो कानून बनाए गए आसमान में रसायनों के छिड़काव को प्रतिबंधित करने की बात करते हैं। जब सरकार या नेता इस विषय पर कानून लाते हैं तो आम लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बन जाता है कि शायद वाकई कुछ छिपाया जा रहा है। दूसरा कारण है सोलर जियो इंजीनियरिंग। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वैज्ञानिक अब सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट जैसे प्रयोगों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसमें सूरज की रोशनी को वापस भेजने के लिए वातावरण में रिफ्लेक्टिव कण जैसे सल्फर या नमक छिड़कने का प्रस्ताव है। कई स्टार्टअप्स जैसे स्टारडस्ट सॉल्यूशन ने 2026 तक ऐसे असल प्रयोग शुरू करने की घोषणा की थी। लोग इन वैज्ञानिक प्रयोगों को ही केमिकल समझने लगे हैं। बिल गेट्स जैसे अमीर लोग भी इसी चर्चा का विषय बने हैं। तीसरा कारण है क्लाउड सीडिंग का बढ़ता इस्तेमाल। हाल के वर्षों में दुबई, चीन और भारत के कुछ हिस्सों में बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल बढ़ा है। जब लोग देखते हैं कि विमानों के जरिए वाकई मौसम बदला जा सकता है तो उनका केमट्रेल्स वाली थ्योरी पर विश्वास और गहरा हो जाता है। चौथा कारण है हाई प्रोफाइल समर्थन। अमेरिका के कुछ बड़े नेताओं और प्रभावशाली हस्तियों ने सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर चिंता जताई और जांच की मांग की थी। सोशल मीडिया पर उनके बयानों ने वीडियो वायरल होने से ये टॉपिक फिर से ट्रेंड करने लगा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया। आजकल हाई रेजोल्यूशन कैमरा और जूम लेंस वाले फ़ोन की वजह से लोग विमानों के पीछे बनने वाली लकीरों की बारीक तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं। जब कोई लकीर हवा में नमी की वजह से घंटों तक नहीं मिटती तो उसे सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो ये चर्चा अब एक कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं रही, बल्कि इसमें राजनीति, पर्यावरण के प्रयोग और सोशल मीडिया का मिश्रण हो गया है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताएं।